आज के ज़माने में बहुत से लोग आप लोगों से ये बोलते होंगे, जैसे आपने घर वालों को बताया होगा कि हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके घर वालों ने आपसे एक बात ज़रूर कही होगी, हाँ, सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो लाइफ में टेंशन खत्म हो जाती है, इतना वर्कलोड नहीं रहता है। प्राइवेट जॉब अलग ही होती है, उसमें टारगेट्स होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत हालत खराब हो जाती है। लेकिन सरकारी नौकरी बड़ी सुकून की होती है, यहाँ पे तो मतलब काम करो नहीं करो, एक फिक्स सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। अगर आप ये बात सोच कर बैठे हुए हैं और इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी करेंगे और सुकून भरी हमारी लाइफ होगी, हमारे ऊपर कोई वर्कलोड नहीं होगा, आराम से बैठे रहेंगे चेयर पे और सैलरी आती रहेगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आज दूर करनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे पता है यहाँ पे कैसी हालात है और क्या स्थिति होती है एक सरकारी नौकरी करने वाले बंदे की। तो अगर आपका मेन मोटिव यही है सरकारी नौकरी लेने का कि हम सुकून में रहेंगे, हमें काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। आज ही इसको दूर कर दो। आज की तारीख में अगर आप वर्कलोड को प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करोगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज के जमाने में जितना वर्कलोड प्राइवेट सेक्टर में होता है उतना ही गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है, क्योंकि अब वो जमाने जा चुके हैं जब काम रजिस्टर पर होते थे तो मनमानी अपन ने चीजें उसमें चढ़ाई, मन से सब कुछ भर दिया और हो गया। आज सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है। आप जो भी काम कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट हैंड टू हैंड ऊपर जा रही है, और अगर वहां पे उनको गड़बड़ दिखती है तो नेक्स्ट डे आपके ऊपर डबल वर्कलोड होता है कि आपने कल ये काम ठीक से नहीं किया था, आज इसको आपको कंप्लीट करना है। एक एक काम जो आप कर रहे हो उसका डेटा पूरा का पूरा जा रहा है, आपको सुकून नाम की चीज नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि टारगेट जो रहता है, टारगेट आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है, टारगेट भी आपको डेली बेसिस पर दिए जाते हैं। जैसे मैं महिला बाल विकास में हूँ, तो हमारे पास टारगेट्स आते हैं कि आपको इतने पीएमबीवाई के फॉर्म कलेक्ट होने चाहिए, आपके इतने लाडली बहना बोल दिया, लाडली लक्ष्मी कितने आपके फॉर्म होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो सीएम हेल्पलाइंस लगी हैं आज, आपकी इतना बंद होना चाहिए, इतनी आपकी क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग को बिल्कुल कहना चाहिए कि स्टक कर देती हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं आपको, क्योंकि आपको टारगेट्स पूरे करने होते हैं और काम करवाना होता है। एज ए सुपरवाइजर जैसे मैं हूँ, तो मुझे काम करवाना होता है। जो काम अपने करने के होते हैं वो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो काम करवाने वाले होते हैं वो बड़ी दिक्कत दे देते हैं। क्योंकि आप कह सकते हो सामने वाले से ज्यादा उसका एक दिन का सैलरी आप कट कर सकते हो, 2 दिन की कर सकते हो, लेकिन जो लोग काम करना नहीं चाहते किसी भी हालत में, आप उनकी सैलरी काट लो, कुछ भी कर लो, वो काम नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर पूरा का पूरा ब्लेम जो है आपके ऊपर आता है कि आप काम नहीं करा पा रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनको नहीं करना काम, आप क्या करोगे, पूरे महीने की सैलरी काटोगे, एक महीने या पूरे महीने की, पहली बात तो पहले पूरे महीने की सैलरी नहीं काटी जा सकती, आप अधिकतम 3 दिन का, हद से हद 1 हफ्ते का सैलरी उनकी कट कर सकते हो। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, तुमने 1 हफ्ते की कट कर ली, बाकी के जो दिन है वो तो मिलेगी सैलरी, वो तो फ्री की मिल रही ना, क्योंकि हम काम तो कुछ कर ही नहीं रहे वैसे भी। तो ये चीजें हो जाती है कि आप जो है ऐसे लोगों के साथ डील करनी होती है जो काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। और ये सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की बात नहीं है, अदर डिपार्टमेंट की भी अपन बात करें, जैसे बहुत लोग होते हैं, अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पहले, अब टीचिंग की जॉब बहुत आसानी से होती है। हमने अपने जमाने में, मतलब मम्मी वगैरह सुनाती थी कि पहले जो टीचर्स होते थे पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं थे, अपनी सर्दियों में स्वेटर ले जाते थे बनाने के लिए, और बैठे बैठे स्वेटर बनाती रहती थी वहाँ की टीचर्स, पढ़ाना नहीं होता था। लेकिन कब, अब क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक टीचर है वो अपने काम में लगा रहे और कुछ ना हो, क्योंकि हर एक क्लासेस में, जहां तक मुझे पता है, सीसीटीवी कैमरास तक इंस्टॉल हो चुके हैं कि भाई कैमरा आपको देख रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, आपको पूरा पूरा टाइम वहां पे देना ही देना होता है। तो हर जगह ऐसी आ चुकी है कि जो काम के लिए आपको हायर किया गया, सरकारी जॉब ली गई है, वो आपसे पूरा पूरा काम लेंगे, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। एंड इसके अलावा और भी चीजें रहती हैं, जैसे कि ये तो हो गई काम करने की, आपका पूरा डेटा मेंटेन होना चाहिए, जो आपने ऑनलाइन एंट्री की है वो आपके रजिस्टर में भी होना चाहिए, सब कुछ, मतलब बहुत कुछ होता है। और रिपोर्ट्स आपको हर दिन देनी होती है, सुबह जो काम किया शाम तक उसकी रिपोर्ट्स देनी होती है। और इसके अलावा जैसे पहले जो टाइमिंग थी गवर्नमेंट जॉब की, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस की जो टाइम होती थी, पहले 10 से 5 हुआ करता था, लेकिन अब 10 से 6 हो गया है। अब रीजन क्यों हो गया है, क्योंकि उन्होंने सैटरडे का ऑफ कर दिया, पहले सैटरडे ऑफ नहीं होता था, लेकिन अब सैटरडे ऑफ हो गया। मतलब आपको पूरे हफ्ते 10 से 6 यानी एक एक घंटा एक्स्ट्रा चलना होगा, और उसके बदले आपको सैटरडे की छुट्टी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि सैटरडे की छुट्टी आपको दी जरूर जाती है, लेकिन उसकी किसी काम की नहीं होती है। आपकी मीटिंग्स जितनी भी होती हैं, जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो अधिकतर सैटरडे को ही रखी जाती है कि आपका वर्किंग डे डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए शनिवार का दिन खासकर
ट्रेनिंग्स का, मीटिंग्स का ये रखा जाता है, तो आपका छुट्टी उस दिन की चली जाती है पूरी तरह से। इसके अलावा अगर कोई मीटिंग्स नहीं है, ट्रेनिंग्स नहीं है, तो आपको घर से काम करने के लिए बोला जाता है कि ये जो वर्क है ये आपको करना है, ये आपको करवा के देना है, शाम तक इसकी रिपोर्ट दे दीजिएगा। तो घर से आप काम करोगे, लेकिन काम करोगे, वो छुट्टी कोई मायने नहीं रखती। मतलब हर हफ्ते 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ भी गया और आपको छुट्टी भी कुछ नहीं मिल रही है, सिर्फ संडे की छुट्टी मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि पहले जैसा नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी कट जाएगी, हम साथ ही साथ कुछ और काम कर लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब जॉब, सरकारी नौकरी तो ऐसी है कि सुकून की है, मतलब हम काम नहीं भी करेंगे तो ऑनलाइन हम कुछ और काम देख लिया करेंगे अपना। जैसे मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है। जब मैं जैसे आंगनवाड़ी में थी तो कभी कभी मैं अपने चैनल का थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि मैं ऑफिस में रहती हूँ। तो वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना वर्क होता है आपके पास कि आप चाहकर भी नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने बताया कि कैमरेज वगैरह सब जगह हैं, तो आप अगर ये सोच के बैठे हो कि हम सुकून में बैठे रहेंगे और सब कुछ चलता रहेगा, तो नहीं है। आपको आपके काम के प्रति डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। आप प्राइवेट नौकरी करो या सरकारी नौकरी करो, काम तो करना है, तभी दाम मिलेगा। ये वाला रूल आ चुका है अब। ठीक है, तो ये था आज का कंसर्न कि भाई आराम प्रिय है तो फिर जॉब आपके लिए नहीं है, आप फिर कुछ और देखें अपना जो घर से कर सकते हैं। बाकी हाँ ये है कि हाँ आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है, आप एक बेफिक्री की लाइफ जीते हो सरकारी नौकरी में, कि आपको कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि एक अच्छी खासी अमाउंट जो है रिटायरमेंट के बाद आपको मिलती है। लेकिन हाँ यहाँ पे भी एक माइनस पॉइंट हो चुका है कि जो पुरानी भर्ती वाले लोग हैं उनको अमाउंट तो मिलेगा ही, रिटायरमेंट में मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ उनको पेंशन भी मिलेगी जो कि उनकी सैलरी की आधी होगी। जैसे अगर कोई 80,000 90,000 पे रिटायर हो रहा है, तो उसको जो सैलरी, जो पेंशन मिलेगी, 40-45 हजार के लगभग उसको मिलेगी पेंशन। लेकिन अब ये सिस्टम हट चुका है, जो नई भर्ती वाले लोग हैं उनको ये हट चुका है, पेंशन वेंशन का सब ड्रामा। अब जो पेंशन मिलेगी वो आपके ही जमा पैसों से मिलेगी। हर हफ्ते आपके सॉरी हर महीने आपको जो सैलरी मिलेगी उसका कुछ पार्ट जमा होगा, एनपीएस जिसको बोलते हैं। जैसे 4,000 के लगभग कटता है हमारा, तो 4,000 के लगभग कटेगा, उसमें गवर्नमेंट भी कुछ अपना देगी, जमा करेगी अपने हिसाब से, और वही आपको इकट्ठा होकर मिलेगा जो रिटायरमेंट के टाइम पे। अच्छा, आपके बेसिक पे पर डिपेंड करता है कितना जमा हो रहा है, वो आपको मिलेगा। और अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन आपको मुश्किल से ये समझ लो 3 से 4 हजार रुपए मिलने वाली है बस महीने की। तो वो सिस्टम हालांकि हट चुका है, लेकिन अच्छी खासी अमाउंट मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। जब आप रिटायर होते हो तो मतलब आपकी पूरी जिंदगी उसमें निकल जाएगी, 60 साल के तो हो ही जाओगे, बच्चे खुशी भी निकल जाएगी बहुत आराम से। तो ये रहता है। और लेकिन ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब बढ़िया चीज है, करना चाहिए, लेकिन आराम की सोच के, नहीं तो बाद में कहोगे अरे मुझे कहाँ फंसा दिया, अच्छे खासे जी रहे थे, गवर्नमेंट जॉब तो पहले जैसे है ही नहीं। तो बी प्रिपेयर, पहले से प्रिपेयर रहो, सुकून नहीं मिलने वाला है, काम करना पड़ेगा तभी दाम मिलेगा। ये वाली पॉलिसी अब आ चुकी है। तो ये आज का वीडियो था उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे गवर्नमेंट जॉब करके आराम करेंगे, बढ़िया से लाइफ काटेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। टारगेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, डरना मत, अपने लक्ष्य से मत भटकना, बस दिमाग में ये बात क्लियर रखो कि भाई काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।